दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज जैतान स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई की अगुवाई में बनाए गए कोविड सेंटर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उपखंड अधिकारी श्री बिश्नोई साहब मौजूद है। सर से जानना चाहूँगा क्या हालात है, क्या व्यवस्था है, कितने क्या मरीज है इस सेंटर में। पिछले रविवार को उपखंड मुख्यालय पर अपना कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया गया था, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो आई अस्पताल जो अपना पाना पार्टी ट्रस्ट का है। इन्होंने प्रशासन को अपना पूरा परिसर उपलब्ध कराया है। भामाशाहों का भी सहयोग रहा, हमारे बहुत ही डेडिकेटेड जो मेडिकल टीम है उनका सहयोग रहा। उन सब के सहयोग से हमने इसको बहुत ही अल्प समय में तैयार करके ऑपरेशनल कर दिया। शुरुआत में इसकी क्षमता कम थी। सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन फ्लो मीटर की आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनकी व्यवस्था हमने इधर उधर से की है और ऐसे करके वर्तमान में हमारे पास में 35 ऑक्सीजन फ्लो मीटर है और आज की तारीख में 35 कोविड पेशेंट है वो एडमिट है। सर, जैतान इलाके में लगातार संक्रमण फैल रहा है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण करने के लिए प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं, एक्टिवेट केस भी बहुत है। केस भी न केवल जैतान में बढ़ रहे हैं बल्कि ये पूरे राजस्थान और पूरे देश की समस्या है। हम सब की ये जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है कि शासकीय जो भी दिशा निर्देश है उनकी पूर्णतः पालना करें। हम घर में रहें, एक ही बचाव है इसका कि हम किसी के संपर्क में नहीं रहें, इसलिए हम घर में रहें, वही इसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज होगा नहीं। और हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है ये उपखंड मुख्यालय पर पाली ज़िले का ये पहला ऐसा सेंटर है जहां हम एक साथ इतनी संख्या में मरीजों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ब्यावर क्षेत्र के मरीज भर्ती है, हमारे पास सोजत क्षेत्र के मरीज भर्ती है, हमारे पास जैतान क्षेत्र के हैं, हमारे पास रायपुर क्षेत्र के भी मरीज भर्ती है। पूरी प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके हर संभव सहयोग किया जाए जितना हो सके, क्योंकि आज के समय में ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट कोविड का जो सीवियर पेशेंट होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट बाकी रहा नहीं है। तो ऑक्सीजन फ्लोमीटर अभी हमारे पास 35 हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ा करके 50 तक कर दें। सिलेंडर पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। हालांकि एक बेड लगा देना हॉस्पिटल की औपचारिकता नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारी एक मेहनत चाहिए होती है। एक बेड के लिए एक कम से कम 24 घंटे के लिए 3 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होते हैं और एक ऑक्सीजन फ्लोमीटर चाहिए होता है। बाकी मेडिसिन विभाग की अवेलेबल होती है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जब बेड संचालित करते हैं तो केवल ऑक्सीजन सिलेंडर 3 लाना ही नहीं है बल्कि उसको कंटिन्यू रखना होता है। उसकी जो आपूर्ति है वो निरंतर बनाए रखना होती है। और एक बार पेशेंट एडमिट होता है कम से कम 3 या 4 दिन उसको कंटिन्यू फ्लो में ऑक्सीजन देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेशेंट जब एंटर हो रहा है और जब वो एग्ज़िट होगा उसको कम से कम 12 से 15 सिलेंडर एक पेशेंट को चाहिए होते हैं। ये कंटिन्यूटी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो ऑक्सीजन संयंत्र है जहाँ से ऑक्सीजन की जनरेशन और उसकी बोटलिंग होती है, वहाँ से इसकी बाकी ज़िलों को भी आपूर्ति हो रही है, उसमें अपने को भी आपूर्ति हो रही है। तो वहाँ मेंटेन रखना कि अपनी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, दिन रात पूरी टीम लगी हुई होती है। हमारे प्रशासन के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी डेडिकेटली लगे हुए हैं और जहाँ से भी जैसा भी संसाधन मिल रहा है, सरकारी हो, निजी हो, भामाशाहों से हो, प्रयास करते हैं कि इसको यहाँ तक अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। जो ही मरीज़ रिलीव होता है, सबसे बड़ी अपने सेंटर की मैं इस चीज़ को उपलब्धि मानूंगा कि पिछले संडे को अपना एडमिशन यहाँ से शुरू हुआ था। आज ये मैक्सिमम अपने फ्लो पर है। आज की तारीख में हमने 7 पेशेंट्स को जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं आज यहाँ से रिलीव किया है, वो घर गए। जब वो लोग एडमिशन हुए थे उनका ऑक्सीजन लेवल 70 से लेकर के 80 और 90 के बीच में था। अलग अलग लेवल के अलग अलग आयु वर्ग के थे, कई 80-85 वर्ष के भी थे, कई 30 वर्ष के भी थे, कोई 20-22 साल का भी था, कोई 60-55 साल के भी थे। अलग अलग आयु वर्ग के थे, अलग अलग ऑक्सीजन लेवल था उनका। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन जब वो एडमिशन हुए, हमारी मेडिकल टीम जो 24 घंटे यहाँ काम कर रही है,
उन्होंने निरंतर अथक प्रयास किए, ऑक्सीजन थेरेपी कंटिन्यू रखी और आज अब तक सुबह से लेकर अब तक 7 पेशेंट रिलीव हो चुके हैं। 2 पेशेंट हमने कल रिलीव किए थे। तो अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है। ये उन लोगों की जब बात हम करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो ही बता सकते हैं कि वास्तव में उनको किस हालत में वो लोग आए थे और किस हालत में वो वापस घर पहुँचे हैं, क्योंकि ये एक जीवन दान है। चूँकि अपनी क्षमता सीमित है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड कोविड हॉस्पिटल है नहीं। यहाँ तक कि ब्यावर में भी सारी व्यवस्थाएं है नहीं। यहाँ से पाली 105 किलोमीटर के आसपास है, जोधपुर दूर है, वहाँ भी इतनी सुविधाएं नहीं है। बेड अवेलेबिलिटी की सारी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑक्सीजन का लेवल एक लेवल के बाद अगर ज़्यादा क्रिटिकली डाउन हो जाता है, 60 से भी नीचे आ जाता कोई पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, उस पेशेंट के लिए आईसीयू या वेंटिलेटर हमारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका इलाज वेंटिलेटर या आईसीयू के बगैर पॉसिबल नहीं होता। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम केवल ऑक्सीजन सपोर्ट तक का ट्रीटमेंट यहाँ कर सकते हैं। ये कोई सारी सुविधाओं युक्त स्पेशलिस्टलाइज हॉस्पिटल नहीं है। ये हमने केवल 3 दिन में मेहनत से तैयार किया गया एक अस्थायी अस्पताल है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी तक की, स्टेरॉइड तक की या दूसरी जो मेडिसिन अवेलेबल होती है उसके आधार पर ट्रीटमेंट करने का हमारा प्रयास है। तो बाकी लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे भी करे, जाकर जैसे तैसे करके हमारा एडमिशन हो जाए। एडमिशन होने में यहाँ ये नहीं देखा जाता कि वो आदमी का बैकग्राउंड क्या है, वो किस जाति धर्म समुदाय से है, किस जगह से आया है। या सिर्फ डॉक्टर ये तय करते हैं कि नंबर 1 हमारे पास बेड है या नहीं है। बेड का मतलब होता है अगले 24 घंटे के लिए उस बेड के लिए 3 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगाने वाला फ्लो मीटर है या नहीं है। हम बेड जगह कहीं पर भी लगा देंगे, हमारे पास बेड होना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम 100 बेड दे देंगे, बेड हमें 4 पाई नहीं चाहिए। बेड का मतलब ऑक्सीजन हॉस्पिटल के बेड का मतलब 4 पाई कतई नहीं होता है। बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे यहाँ इंतजाम वर्तमान में कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन फ्लो मीटर 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर कोई मुझे कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन फ्लो मीटर की गारंटी दे देता है तो मैं इसको बढ़ाकर 100 कर दूंगा। बड़े खेद की बात है कि कल शाम को कुछ समाज कंटक, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को गोभक्त कहते हैं, ऐसे निर्दयी लोग जो इस हॉस्पिटल के अंदर आए, एंटर हुए, हमारी जो मेडिकल टीम है इनको ये नहीं पता कि आज के इस दुख के दौर में जब हर कोई डरा सहमा हुआ है, घर से बाहर निकलने में 1000 बार सोचना पड़ रहा है, हमारे 4 डॉक्टर्स और 4 नर्सिंग स्टाफ और 2 वार्ड बॉय की जो टीम है वो 24 घंटे अंदर रहती है। 7 दिन के लिए कंटिन्यू 24 घंटे अंदर रहेगा। आप सोच सकते हो कि वो 24 घंटे जब अंदर काम कर रहे हैं तो किस मनोस्थिति में काम कर रहे होंगे, अपनी जान को कितनी जोखिम पर खेलकर काम कर रहे होंगे। अपन खुद भी बाहर खड़े होकर भी हम घबरा रहे हैं, लेकिन लगातार 7 दिन ये जो चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं, बहुत इनकी उल्लेखनीय सेवा है, जबकि हम बाहर खड़े हैं फिर भी घबरा रहे हैं। न केवल बाहर खड़े हैं बल्कि घर पर सोए लोग सपने में घबराते हैं इस बात को लेकर के। ये वो जगह है कोविड हॉस्पिटल जहाँ संक्रमण का हाईएस्ट लेवल होता है, जिसको रेड जोन कहा जा सकता है, और हर तरह का जो कोविड का जो स्ट्रेन है उसके यहाँ होने की प्रबल संभावनाएं होती है। उसके बावजूद पेशेंट को डील करना, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई 24 आवर्स, अगर ऑक्सीजन आप सोच सकते हो 1 मिनट भी ऑक्सीजन डिस्टर्ब होती है तो मरीज़ की जान पर आ सकती है। तो ये इनका डेडिकेशन है। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सारे इन चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को। देखो, सारी बाहर की व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जान पर खेलकर अपनी धर्म निर्वहन करना ये सबसे बड़ी सेवा है और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कुछ निर्दयी लोग, जिनको मैं समाज कंटक और देशद्रोही कहूँगा, उनके द्वारा कल शाम को अमानवीय तरीके से हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता की, ज़बरदस्ती प्रवेश दिलाने की कोशिश की। मरीज़ और अंदर जो भर्ती मरीज है उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन चुस्त था, पुलिस चुस्त थी, तुरंत मौके पर पहुंचे, आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है और मेडिकल टीम ने जो प्रभावित थी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, थाने ने एफआईआर दर्ज की है।
और वो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं मेरी मेडिकल टीम को और पूरे प्रशासनिक अमला को और दूसरे जो लोग समर्पित भाव से इस महामारी में इंसानियत को बचाने के लिए खड़े हैं उनको आश्वस्त करूंगा कि आपको किसी से भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंसानी मिशन को समर्पण भाव से निर्वहन करते रहिएगा। ऐसे समाज कंटकों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे वार्ता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम किसी भी मरीज़ को किस लेवल तक बचा सकते हैं। दो चीज़ होती है, जब बेड नहीं होता है और दूसरा होता है जब बेड है लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं दे पाते हैं। अगर किसी मरीज़ का, जैसा डॉक्टर्स ने राय दी है, ऑक्सीजन का लेवल क्रिटिकली डाउन हो गया, यानी सैचुरेशन जब 60 से नीचे आ गया है, उनके लिए वेंटिलेटर और आईसीयू चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अगर कोई परिजन जिद करता है कि उसको फिर भी यहाँ एडमिशन दिलाया जाए या दिया जाए, इसका मतलब वो उस मरीज़ की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, तो उनको नहीं दिया जा सकता एडमिशन हमारे पास। दूसरा ये है कि ऑक्सीजन लेवल भले ही अप है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन या उसका फ्लोमीटर नहीं है, तो हम एडमिशन देने में असमर्थ है। जो ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम तत्काल एडमिशन दे रहे हैं। आज सुबह से अब तक 7 लोग डिस्चार्ज हुए, उन लोगों को तुरंत एडमिशन दिया हमने। हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम जितना बचाया जा सके लोगों को बचाया जाए। सर जानना चाहूँगा, हालांकि चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इस कोविड सेंटर में अब तक कितनी मौतें हुई? मौत का ऑफिशियल आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मेरे पास अभी वो ऑफिशियल डाटा है नहीं, ये चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन लेवल जब क्रिटिकली डाउन होता है, कई बार ये भी हालत होती है कि मरीज़ कहीं और जगह से रेफ़र होता है और रेफ़र हायर सेंटर के लिए किया जाता है, लेकर यहाँ आ जाते हैं। ये हायर सेंटर में नहीं आता है, ये प्राथमिक उपचार है, ये प्राथमिक सेंटर है, ये हायर सेंटर में नहीं आता है। कई बार एम्बुलेंस में मौत हो जाती है, ये दुखद है। लेकिन एक ऑक्सीजन का लेवल क्या है वो डिपेंड करेगा कि हम इसको लाइफ सेविंग देने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, हमारी मेडिकल टीम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पर डे कितनी जान बचा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमें उसी में खुशी होती है। सर जानना चाहूँगा, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है लाने और ले जाने के लिए? 108 एम्बुलेंस जो हायर सेंटर में भेजने के लिए आवश्यक चाहिए, तो उनके लिए 108 है। प्राइवेट हॉस्पिटल 2 हमारे से लिंक किए हुए हैं, तो जयश्री और महादेव हॉस्पिटल जो जैतरण के हैं उनकी ओर से कमिटेड है कि जब भी हॉस्पिटल के लिए आवश्यक होगा, रेफर केस कोई भी होगा या घर भेजने की स्थिति होगी तो हम लाएंगे। दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे परिजन को ससम्मान, उनको ऐसे व्यक्ति को परिजनों के साथ सुपुर्द करते हुए उनको ससम्मान घर तक पहुंचाने के लिए, अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाने के लिए सरपंच संघ के अध्यक्ष किशोर जी ने एक एम्बुलेंस हमें उपलब्ध कराई है, तवेरा गाड़ी, जो 24 आवर्स यहीं उपलब्ध रहती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है या यहाँ या किसी और जगह भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उनकी सेवाएं हमारे पास उपलब्ध है। सर जानना चाहूँगा, इस चिकित्सालय में ये व्यवस्था कब तक रहेगी? हम ये चाहते हैं कि ये चिकित्सालय बहुत जल्द बंद हो जाए, क्योंकि ये हालात बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बुरे हालात है, लेकिन प्रकृति ने जब तक ये हालात रखे हैं, हमारी टीम डेडिकेटेड रूप से समर्पित भाव से काम करती रहेगी और जितना संभव हो सके उतनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करेगी। तो ये थे डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई जो आज जेता न्यूज़ से रूबरू हो रहे थे। मैं कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा, एक बार सामने की तस्वीर है जो इस कोविड सेंटर में जो माकूल इंतजाम कर रखे हैं, या एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, यानी कि कोई आपातकाल स्थिति में मरीज को लाना है या किसी को ले जाना है, उसके लिए भी यहाँ 24 घंटा व्यवस्था की गई है। और बताना चाहूँगा कि जेतान स्थित ये कोविड सेंटर पाली जिले में एक अपना आप में एक नाम रखता है। शायद यही कारण है कि इस जेतान शहर सहित आसपास इलाकों के मरीज तो आते ही आते हैं, लेकिन ब्यावर, बिलड़ा, मेड़ता इत्यादि के यहाँ मरीज आते हैं। हालांकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं है जैसा बिश्नोई साहब ने बताया, लेकिन प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्था है। और तमाम उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कोरोना को हल्के में न ले, कोरोना की गंभीरता को देखते हुए एहतियात बरतें, अपने चेहरे पर मास्क लगाए और हाथों में सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी रखें। बहरहाल
लेते हैं आपसे इजाज़त। ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल को लगातार आप देखते रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।